इसके लिए कुछ उपाय करना होगा। किंतु क्या उपाय करना होगा? हाँ, क्यों ना मैं इन वनवासियों के सम्मुख सीता का वेश धारण करके इनके सम्मुख प्रस्तुत हो जाऊं। क्या ये उचित रहेगा? हाँ, यही उचित है। यदि उन्होंने मुझे सीता कहते संबोधित किया तो मेरी जीत हो जाएगी एवं मेरा भ्रम भी सार्थक हो जाएगा। हाँ, अब मुझे विलंब नहीं करना चाहिए। वे वनवासी आ ही रहे हैं। अब शीघ्र ही मुझे सीता का वेश धारण करना चाहिए। प्रणाम माता। माता, आप अकेले इस वन में भोलेनाथ कहाँ हैं? प्रभु श्री राम ने जब सीता के रूप में सती को देखा तो प्रभु उनकी इस लीला को जान गए और उन्होंने माता कहकर उनका संबोधन किया और सती को वही राम और लक्ष्मण का रूप, प्रणाम माता, प्रणाम माता, प्रणाम माता, और यही रूप सती के हृदय में डर की भावना को स्थापित कर देता है और अपने सर को पकड़कर सती हो जाती है। ये मैंने क्या कर
अब मुझे स्वामी के सम्मुख चलना चाहिए। हाँ हाँ, मुझे शीघ्रता करनी चाहिए। उसी बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। माता पार्वती वो कदमों से उनकी ओर आती है। परीक्षा ली, तुम्हारे हृदय का संदेह दूर हुआ, अन्यथा नहीं। कहो देवी। क्या कहा स्वामी? नहीं नहीं, कदाचित मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। बस आप ही की तरह मैं भी उन वनवासियों के सम्मुख प्रस्तुत हो गई और उन्हें जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया और चली आई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। स्वामी, तो इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ घबराई हूँ स्वामी। आपको स्वतः प्रतीत हो रहा है, किंतु मैं घबराई नहीं हूँ। ठीक है, तुम नहीं बताओगी तो मुझे ही कोई यत्न करना पड़ेगा। मैं अभी ध्यान दृष्टि से देखता हूँ। सती ने माता सीता का भेष धारण किया। ये सती ने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। सती ने माता सीता का भेष धारण किया है, तो सती मेरे लिए माता की ही तरह पूजनीय एवं वंदनीय हो गई है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो क्या सती बिच्छू? हाँ, मुझे सती का त्याग ही करना होगा। मैं से आज से और अभी से सती का त्याग करता हूँ, त्याग करता हूँ, त्याग करता हूँ। हे भोलेनाथ, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। एक छोटी सी भूल के कारण आपने सती का त्याग किया। ऐसा त्याग इस संसार में केवल आप ही कर सकते थे। हे महादेव, हे आदिदेव, आप धन्य हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। स्वामी, ये आकाशवाणी कैसी थी और आपने क्या प्रण लिया है? बोलिए ना
चलो सती, कैलाश की ओर चलो। लगता है स्वामी ने मेरी वास्तविकता को जान लिया है, जिस सत्य को पहचान लिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इसी योग्य हूँ। को इस भूल का पश्चाताप हुआ, किंतु भगवान भोलेनाथ ने उनकी एक ना सुनी और कहा, चलो सती, कैलाश की ओर चलते हैं। आज्ञा के विरुद्ध जाकर घोर अपराध किया है। मैंने पाप किया है। मैं इसी योग्य हूँ। इसीलिए स्वामी ने मेरा परित्याग किया है। हाँ, मैं इस वास्तविकता को जान गई हूँ। किंतु हे स्वामी, मैं भी आपकी पत्नी हूँ और आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ कि अगले एक जन्म तो क्या, अगले 7 जन्म तक, समस्त जन्मों तक मुझे आपकी ही पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी आपसे आकांक्षा है। हे भोलेनाथ, आप शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करें जिससे ये मेरी देह नष्ट हो जाए और मैं पुनर्जन्म पाकर आपकी चरणों की पुनः दासी बनने का सौभाग्य प्राप्त करूं। हे भोलेनाथ, शीघ्र ही ऐसा कोई यत्न करें भोलेनाथ। के साथ कैलाश पर्वत में विराजमान थे और उन्होंने देखा कि बहुत से नाना प्रकार के विमान आकाश मार्ग से होते हुए एक दिशा की ओर जा रहे थे और इस विमान में देवता, नर, किन्नर आदि सभी लोग अपने अपने विमान पर सवार होकर आकाश मार्ग से होते हुए जा रहे थे। और जब माता सती की दृष्टि इन विमानों पर, इन सजे हुए विमानों पर, देवताओं पर पड़ती है, तब माता सती के हृदय में ये चेष्टा होती है कि ये कौन से विमान है और जिस पर बैठकर सभी देवता एक दिशा की ओर जा रहे हैं। नारायण 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 नारायण, तूने संसार के हित के लिए न जाने कितने काम किए और
आज तो जिस कार्य से निकला है वो कार्य अवश्य पूरा होगा। नारायण नारायण। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। माता पार्वती सती और प्रभु भोलेनाथ को प्रणाम। स्वामी, स्वामी, ये नाना प्रकार के विमान और ये इनपे विराजित ये देवतागण ये कहाँ को जा रहे हैं? मेरे हृदय में उत्सुकता हो रही है। माता, मैं आपको इसके विषय में बताता हूँ। माता, आपके पिता ने एक महायज्ञ किया है जिसमें ये सारे देवतागण जा रहे हैं माता। और आप यहाँ, आपको तो अपने बाप पिता के यहाँ होना चाहिए था। ठीक है माता, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। जय हो प्रभु की, जय हो माता की। हे स्वामी, आपने सुना नारद ने क्या कथन करे? हाँ सती, मैंने सुना। मेरे मेरे पिता के यहाँ एक विशाल यज्ञोत्सव होने जा रहा है स्वामी। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वहाँ हो आऊं। देवी, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने एक महान महायज्ञोत्सव का आयोजन किया है और ये देवतागण अपने अपने विमान में बैठकर उस यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। परंतु तुम कह रही हो कि मैं भी जाऊं, ये उचित नहीं है देवी। क्यों नहीं है? भला क्यों नहीं है उचित? क्या मैं उनकी पुत्री नहीं? क्या ये अधिकार मुझे प्राप्त नहीं? सती, तुम ठीक कह रही हो, परंतु उन्होंने सबको निमंत्रण भेजा, परंतु हमें कोई निमंत्रण नहीं दिया। बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, इसमें अपमान होता है देवी। आपने उचित कहा कि मैं तो उनकी पुत्री हूँ और इस नाते
आप उनके जमाता हुए, और हाँ, अपने स्वयं के घर जाने में भला निमंत्रण की कैसी आवश्यकता? तुमने ठीक कहा। पिता, गुरु और मित्र के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं, परंतु जहाँ पर कोई बैर मानता हो वहाँ बिना बुलाए जाने में अपमान होता है। बैर? कैसा बैर स्वामी? सती, ये बैर बहुत पुराना है, या ये कहूँ कैसे उत्पन्न हो गया। आप ये बताइए एक बार की बात है। ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवतागण और श्री हरि विष्णु भी सम्मिलित थे और मैं भी वहां गया। तुम्हारे पिताजी दक्ष प्रजापति भी वहां थे। जब मैं वहां गया तो मैं उन्हें देख ही नहीं पाया कि आपके पिता दक्ष प्रजापति कब वहां आए। जब वे वहां आए तो उनके सम्मान में सभी देवता खड़े हो गए, परंतु मैं तो अपने आराध्य की आराधना में लीन था। मैं ये देख ही नहीं पाया, और ये देखकर आपके पिताजी ने मुझे बहुत कटु शब्दों से संबोधित किया, और ये बैर तब से ही चला आ रहा है। आपका कथन उचित है स्वामी, किंतु आप मुझ पे विश्वास रखिए, मैं वहां जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगी। हट ना करो देवी, बिना बुलाए जाओगी तो अभ्यास ही होगा। मेरी बात मानो, तुम मत जाओ। वीरभद्र सती को उनके पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ ससम्मान लेकर जाओ। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा। चलिए माता। जब माता सती ने हट की